true it was when Nietzsche said, if you kill a cockroach, you are a hero. If you kill a butterfly, you are evil. Morals have aesthetic criteria. The most dangerous form of blindness is believing that your perspective is the only reality. इतनी प्रोफाउंड बात बोली है यार नीचे ने कि अगर हम कॉकरोच को मार देते हैं तो वो हीरो हो जाता है, बटरफ्लाई को मार देते तो वो विलेन हो जाता है। मतलब मोरालिटी जो है वो एस्थेटिक्स पे चलती है। बड़ा प्रोफाउंड फिलोसफिकल थॉट नीचे खोता। ऐसी फिलॉसफी, ऐसी प्रोफाउंड पेडांट्री बातें सुन के मेरे को अब लगा कि मुझे थोड़ी फिलॉसफी को करेक्ट करना पड़ेगा। जब भी हम कभी 18-19 साल की उम्र में ये वाला कोट सुनते हैं तो हमारा दिमाग भरना जाता है, लाइक जीनियस, द सोसाइटी इज स्टूपिड। मोरालिटी के एस्थेटिक्स क्राइटेरिया होते हैं असली में। जिसको भी ये स्टेटमेंट प्रोफाउंड लगती है वो खोता होता है। नीचे खुद खोता था। पहली बात, कॉकरोच डिजीज कैरी करता है। कॉकरोच कहीं पर है, इसका मतलब वहां पर गंदगी है, वहां पे बैक्टीरिया है, वो कूड़े में पाया जाता है, वो फूड आइटम्स पे, डेड बॉडीज के ऊपर पलता बलता है। बटरफ्लाईज आर नॉट नोन टू कैरी डिजीज। जहां पर बटरफ्लाईज होती है इसका मतलब वहां पे एनवायरमेंट अच्छा है, हेल्थ है, वहां पे फूल है, फ्रूट्स है, पेड़ है, जीने की अच्छी संभावनाएं हैं। तो कॉकरोच का होना मौत का, गंदगी का, डिग्रेडेशन का सिंबल होता है। वो बटरफ्लाई का होना ब्यूटी का, अच्छी चीजों का, लाइफ का, प्रोग्रेस का, हेल्थ का सिंबल होता है। इसीलिए कॉकरोच को मारने वाला हीरो होता है और बटरफ्लाई को मारने वाला गधा होता है। तो कभी कभी सुनने में जो इतनी प्रोफाउंड बात लगती है वो इतनी होती नहीं है। बात यह है कि नीचे खोता था, खोतेपंथी में उसने एक वाइब कोडिंग कर दी, एक वाइब कोटिंग कर दी। वो वाइब कोट जो है उसको सुन के टीनेज ईमो बच्चे प्रोफाउंड सोचते हैं। तो मैंने आजकल नोटिस किया, आजकल बहुत लोग हैं फिलोसफी पे वीडियो बनाते हैं, तो मुझे इस वीडियो पे बहुत सारे लाइक्स मिले। मैं क्या किसी को समझ में नहीं आ रहा कि कॉकरोच को मारना एक्चुअली अच्छा होता है। कॉकरोच इज डिजीज ब्रो। It is not about the aesthetics. It is actually about something meaningful and substantial. Besides talking about the issues which our country face, आज से हम कुछ फिलोसफिकल बातों पे भी बातें किया करेंगे, बिकॉज इट इज नेसेसरी कि हम फिलोसफी को करेक्ट करें। अब जस्ट लाइक टू ऐड, फिलोसफी फालतू में वाइब करती है, इट्स जस्ट अ थॉट एक्सपेरिमेंट है। फिलोसफी इज नॉट द फादर ऑफ साइंसेज एंड ऑल नॉलेज। खाली बैठे हुए लोग जो बातें करते हैं उसको फिलोसफी कहते हैं। और हल्का फुल्का समझदार लोग देखा जाए तो मोटा मोटी सारे फिलोसफिकल थॉट्स एक आदमी अपने जीवन में सोच ही लेता है। देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट फिलोसफी, इट्स जस्ट रादर फिलोसफी सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज गेम पे चलती है। यू लाइक से रैंडम वर्ड्स टुगेदर व्हिच साउंड्स वेरी प्रोफाउंड टू अ टीनेजर, बट इफ यू थिंक अबाउट इट द होल फिलोसफी कम्स अपार्ट। अच्छा प्रोफाउंड थॉट होगा तो मैं आपको बताऊंगा ही, बट अगर ऐसे खोते थॉट्स अगर आपको प्रोफाउंडली इंपैक्ट करते हैं तो मैं फिर कुछ धीरे धीरे कुछ क्लैरिफिकेशंस पुट आउट करते हैं फिर, राइट। तुम भी मुझे कुछ कमेंट्स बताओ कि सर ये वाला फिलोसफिकल आइडिया बताओ आप, अगर व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन इट, अगर आप कुछ जानना चाहते हो, या फिर कि सर ये मैंने फिलोसफिकल कमेंट, ये मैंने फिलोसफिकल आइडिया सुना था, मुझे तो बड़ा बेकार लगा, एंड लेट्स गेट क्लैरिफाइड।